सब कुछ सामने आ जाएगा। फैसल वावड़ा किनका माउथपीस है? क्या मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली से इस्तीफा कौम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की वजह क्या बनी? आखिर अली अमीन गंडापुर क्यों भाग गए? बैरिस्टर गौहर अली खान को क्यों गिरफ्तार किया गया? एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। बैरिस्टर अली जफर के सिवा कोई भी अडियाला जेल में नहीं आया। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संघा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि कल पीटीआई के कारकुनान को दोबारा से गिरफ्तार किया जाने लगा। गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई। एक साइड से गिरफ्तारियां शुरू हुई तो दूसरी जानिब से मरियम औरंगजेब ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया। उस पर इमरान खान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, कोई भी अब हमसे मुज़ाकरात की उम्मीद ना रखे। तो चलिए बताते हैं इमरान खान का बयान। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट समेत हर फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने सहाफियों से अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर जफर अली खान के सिवा कोई भी अडियाला जेल में नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब मेरी सारी पार्टी को हिदायत है कि कोई भी अब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की कोशिश की है। हालांकि सारे इंतजामात मुकम्मल थे और जलसे के लिए हमारे काफिले भी निकल चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, जिसके लिए हमें एनओसी भी दिया गया। हालांकि एनओसी के होते हुए हमें 8 सितंबर को भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धोखा दिया गया। इसी तरह याह्या खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था। याह्या खान एक साइड से मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी जानिब उनके साथ ऑपरेशन करने की साजिशें कर रहे थे और हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई को उनका प्लान हमसे पहले बना हुआ था, इसी वजह से उन्होंने 24 घंटे में 10,000 लोगों को उठा लिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के फुटेजेस में वो लोग पीटीआई के नहीं हैं। फुटेजेस मौजूद हैं, हम सब देख सकते हैं, लेकिन हमें दिखाया कुछ और जाता है। दुनिया में कहीं भी किसी जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता। जलसा क्या होटल की तकरीब थी जो किसी भी टाइम खत्म हो जाती। अब मैं अपनी पार्टी के लोगों को होशियार कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी आदमी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज है। उस पर एक सहाफी ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर रहा था, मैंने अपनी पार्टी के लोगों को इजाजत दे रखी थी। आजम सवाती उन्हीं का तो पैगाम लेकर आया था। मेरी जानिब से 5-6 लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। पहले कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं की, लेकिन आज से मैं बातचीत के दरवाजे भी बंद कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि काजी ईसा फाइज को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है। मैं मानता ही नहीं कि काजी साहब ने तौसीह लेने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उनको लाने के लिए कानून साजी की जा रही। कौम पुरअमन एहतजाज करे, आइन हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक देता है। कोई भी जेल में जाने से ना डरे। मैं 14 माह से जेल में हूँ, मुझे अभी तक कोई खौफ नहीं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ी ही दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अगर काजी साहब चले गए तो धांधली के सारे राज खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को भी एस्टेब्लिशमेंट ने कल रात उठा लिया। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ा रहे हैं। इस पर सहाफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं। उस पर इमरान खान ने कहा कि हम कौन सी बगावत कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ और सिर्फ कौम के जज्बात की तर्जमानी की है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा। और अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी मांगने वाला इंसान बुज़दिल है। उस इंसान को इस पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो इस पार्टी को छोड़ दे। पहले ही बलोचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। उसके बाद सहाफी ने सवाल किया कि फैसल वावड़ा ने इल्जाम लगाया कि आप अरशद शरीफ कत्ल में जनरल फैज हमीद और मुराद सईद के साथ शामिल थे। तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल का ओपन ट्रायल कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। फैसल वावड़ा किनका माउथपीस है? सबको पता है कि फैसल वावड़ा तो मेरे पीछे पीछे फिरता था कि मैं जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कर लूं। उसके बाद इमरान खान ने बड़ी ही एक मजे की बात की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो इंसान डंडा पकड़कर कोई भी बात कर दे वो उस मुल्क का कानून बन जाता है। एक ही चीज बचा सकती है जो कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है। साथ ही साथ एक और खबर भी सामने आई जिसमें ये वाज़ेह किया गया था कि रात को अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया था। तो आज अली अमीन गंडापुर के भाई का ये बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को आज एस्टेब्लिशमेंट वालों ने छोड़ दिया है। तो नाजरीन, आज ये था एक इमरान खान साहब का बयान और दूसरी ये खबर थी कि अली अमीन गंडापुर को जो कहा जा रहा था कि गायब हो गए हैं, गुमशुदा हैं या भाग गए हैं या उनको एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया है, तो वो भी वापस आ चुके हैं। और इमरान खान साहब का ये बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि आप हमसे कोई भी मुज़ाकरात की उम्मीद
ना रखे। तो आज तक सिर्फ इतना ही।